आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बधाई हो, सीज फायर फेल हो गया जो कि होना ही था। पाकिस्तान कोई चीज़ कर रहा है, पाकिस्तान एक किला बन गया है। कल बातें होने वाली नहीं, 11 अप्रैल को 2 दिन की छुट्टी दे दी गई है। वहां का जो इस्लामाबाद है, अल्ट्रा रेड जोन जो है ना, वो इतना सिक्योरिटी मतलब बहुत ज़्यादा। पिछली बार आपको याद होगा कि हमले हो गए थे इस्लामाबाद में, मस्जिद पे 60 लोग मर गए थे। उसमें भी स्टेट विजिट थी। और इस बार तो काफ़ी लोग, जेडी वैन, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ आएंगे। ईरान की तरफ से कौन आएगा, बस अरागची तो आएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखो ये बात होती नहीं है, $2 मिलियन लेगा। देखिए मुझे लगता है अगर ईरान चार्ज भी कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, स्विस कैनाल को यूज़ करने का भी चार्ज पड़ता है, नहर का चार्ज पड़ता है, क्या करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वैसे तो फ्री था। यहाँ पे रॉबर्ट पेप के कह रहे हैं, अमेरिकन वॉर मतलब जो CIA एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक तो ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी नहीं था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कंट्रोल करता है। बट बात यह है दोस्तों कि सीज फायर हो तो गया, लेकिन आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान इजराइल आपस में भिड़ गए हैं। इस पे मैंने लेक्चर कर लिया था, ठीक है, पिछला आपने देखा होगा। डिलीट करना पड़ गया ट्वीट। लेबनान पर लगातार हमला हो रहा है। जैसा गाजा का हाल हुआ था वैसे सदर्न लेबनान का होगा, फिर इजराइल और आगे जाएगा। ऐसे करते 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 पूरा लेबनान उसके पास आ जाएगा। भारत को क्या करना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए जैसे पूरी दुनिया बैठी है। पाकिस्तान ने इसमें टांग अड़ा दी, अब पाकिस्तान गया काम से। आप देख सकते हैं ईरान भी प्रेशर बना रहा है, लेबनान भी प्रेशर बना रहा है, इजराइल गरी आ रहा है, अमेरिका तो प्रेशर बना ही रहा है, ठीक है ना। वो एक उनका एक, हाँ एक और चीज़ भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। पाकिस्तान बहुत सारे फेक अकाउंट्स है जो फॉरेनर्स के कथित तौर पे फेक अकाउंट्स उसने बनाए। एक ही तरीके का ट्वीट डाल रहा है कि मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड हुआ और यहाँ पे मैंने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा अरे थैंक यू, लैंड ऑफ पीस है, आप रेस्ट इन पीस है लैंड ऑफ। तो एक ही तरीके के, थोड़ा तो दिमाग लगा लो यार, वही पूरा का पूरा टेम्पलेट सबको चिपकाए जा रहे हैं। एनीवे तो ये है। बट द थिंग इज कि सीज फायर बहुत ही फ्रेजाइल है और ये सीज फायर दोस्तों चलेगा नहीं चलेगा, चलिए इस पर बात करते हैं। आज आखिरी दिन है, आज हमने अब थोड़े माइक्रो कोर्सेज के हम सेल्स निकालते हैं। तो जो हमारे चारों AI के कोर्सेज हैं जिसमें YouTube आता है, मास्टर गूगल, सारे गूगल AI के टूल्स, मास्टर चैट GPT, अवतार कोर्स, ये खत्म होने वाले हैं आज, मतलब आज इनकी सेल खत्म होने वाली है। तो एक सर्टिफिकेशन कोर्स आप इसको अवेल करें। अब बात हम इस पे करते हैं कि ये सीज फायर टूटेगा क्यों। देखिए द फर्स्ट थिंग, यहां पे जितने भी हैं एक सुर में एक चीज बोल रहे हैं, दैट इज मिसट्रस्ट, ठीक है। ये जो मिसट्रस्ट अमेरिका कर रहा है, इसकी वजह से ये सीज फायर टूटेगा और ऐसा दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी होता है वो जाके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख देते हैं। घर की बातें घर तक रखनी चाहिए, आप किसी को बताएंगे नहीं। लेकिन मिसट्रस्ट इतना बड़ा है, आप देखिए पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने बताया ही नहीं, लेबनान, हूती सब ईरान को चिपका दिया। देखिए तुरंत डिजिटल डिप्लोमेसी इन्होंने की। इधर था बीच में पाकिस्तान, इधर था ईरान, इधर था वॉशिंगटन और इधर था इजराइल जो सारी बातें सुन रहा था। अब पाकिस्तान ने ईरान को बताया परेशान मत हो, हूती, हमास और हिजबुल्लाह सब के सब डील में हैं, सीज फायर, सॉवरेनिटी मिल जाएगी। ईरान मान गया। पाकिस्तान ने अमेरिका को बताया परेशान मत होइए, मैंने बता दिया कि लेबनान डील में नहीं है, बात हो जाएगी। अमेरिका ने इजराइल को बता दिया, इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी। अब जब बमबारी हुई तो ईरान ने पाकिस्तान से पूछा कि पागल अगल हो गए हो क्या बे, क्या भाई क्यों हमला हो रहा है, बताओ, तुमने तो बोला था है डील में। इधर इन्होंने बोला, जब यहां पे ईरान ने हो हल्ला मचाया तो इन्होंने बोला क्या तुमने बताया नहीं क्या, इधर पाकिस्तान ने इजराइल को गिरा दिया। तो ये हो रहा है, मिसट्रस्ट बहुत है। और आप देखिए ये कैसा, ये देश फंस जाएगा, पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका के ऊपर ये कैनॉट ट्रस्ट। डोनाल्ड ट्रंप वही बोल रहे हैं कि हार्मोज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, कि स्टाइमर ने लेकर बात की, ये चीज़ है। उसके बाद देखिए एक तो मिसट्रस्ट है और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रॉक्सी ग्रुप्स। प्रॉक्सी ग्रुप्स क्या है ना कि अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अटैक चल रहा है। ऐसे सीजफायर नहीं टूटेगा, टूटेगा लेकिन धीमे धीमे टूटेगा। अब जब सीजफायर टूटेगा तो जाहिर सी बात है फिर से क्या अमेरिका हमला करेगा, इस बार बहुत भयानक हमला होगा। ईरान को वो भी मिल गया जो उसके पास था नहीं। बट प्रॉक्सीज ग्रुप को ही तो मारना चाह रहा है इजराइल, हिजबुल्लाह को मारना चाह रहा है। बट हिजबुल्लाह तो अभी हमला करेगा क्योंकि आप सदर लेबनान में पहुंच गए हो सकता है हूतीज भी इसको ज्वाइन कर लें। तो जब तक प्रॉक्सी ग्रुप रहेंगे इजराइल उनको खत्म करता रहेगा
और जब तक इजराइल उनको खत्म करेगा अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, और जब तक अमेरिका इजराइल दोनों ही प्रॉक्सी ग्रुप को खत्म करेंगे तो ईरान भी इन्वॉल्व होगा। तो सीज फायर जिस शर्त पे था वो ना अमेरिका मान रहा है ना ईरान मान रहा है, क्योंकि ईरान बार बार ये बोलेगा कि आप हिजबुल्ला को लेके आइए इसमें, और इजराइल बोलेगा भाड़ में जाबे क्यों लाए हम। और मुताबा खामेनी तो कट्टर आदमी है, वो कट्टर आदमी है, अली खामेनी से ज़्यादा कट्टर है। उनके प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान जो है वो बढ़िया आदमी है, वो मॉडरेट हैं, लेकिन मुताबा खामेनी बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। उसके बाद मिलिट्री मोमेंटम प्रॉब्लम। अब ये क्या है कि देखिए इसमें क्या होगा ना कि जब भी किसी को लगेगा कि एक साइड जीत रही है वो हमला कर देंगे। जैसे अमेरिका का ईगो तो डोनाल्ड ट्रंप का तो बहुत ही बड़ा है, तो ईरान ने तो 10 पॉइंट प्रोग्राम वो बोला अमेरिका ने, हमने तो कूड़े में फेंक दिया। अब इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, ठीक है। 2 हफ्ते के लिए वॉर रुका है, लेकिन अगर अमेरिका को लगा कि ईरान की मिलिट्री हावी हो रही है तो अमेरिका हमला कर देगा। और इजराइल अमेरिका इजराइल को बोल ही रहा है कि चलो तुम मारो, और इजराइल ने बोला कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हमेशा से थे। और उधर अगर मान लीजिए कि अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका को लगा कि यार हम कमज़ोर पड़ रहे हैं तो अमेरिका हमला कर देगा। तो ये जो मिलिट्री मोमेंटम है ना, दोनों साइड की मिलिट्री तैयार है। और अमेरिका ने बोला कि हम अपनी मिलिट्री पीछे नहीं हटाने वाले, हम तो तैयारी थे भाई, हम तो 8 बजे तुम्हारे सब कुछ उड़ा देते। और इजराइल ने तो 10 रेलवे पुल उड़ा दिए थे, और ईरान बच नहीं पाते। ये बात सच है। अगर अमेरिका कारपेट बॉम्बिंग करना शुरू करता, खत्म हो जाता ईरान, कुछ नहीं बचता। बट उसमें तबाही बहुत होती, बहुत तबाही होती। वो वही बात है ना कि आपको घर के एक कमरे को खाली कराना है, उसके लिए घर नहीं उड़ाओगे तो बचेगा ही ना, कमरा बचेगा ना घर बचेगा। तो वही था अमेरिका के साथ कि उसको पूरा घर उड़ाना पड़ता तो कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। लेकिन अमेरिका के पास ये ऑप्शन था। देन उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, चौथा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से भी देखिए ईरान में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमला करो, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सही नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू को गरियाना शुरू कर दिया है क्रिटिक्स ने, ऑपोजिशन ने, कि इतना तुमने ये जो सब फैलाया है रहता, ये फैलाया क्यों जब तुमको पीछे ही हटना था। बट बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे कि हमारा असली टारगेट जो है वो तेहरान लेबनान था, है ना। तो डोमेस्टिकली भी यहाँ पे दोनों मतलब सारे देशों पर प्रेशर बनेगा, तो ये सीज फायर फेल होगा ही होगा। अब इसके संकेत, शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए। पहले लग रहा था अच्छी बात थी भाई, देखो हम चाहते हैं कि ये, क्योंकि देखिए अगर ये सीज फायर फेल हुआ, युद्ध शुरू होगा तो फिर बहुत तबाही मचेगी, भारत के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट अभी ऊपर जा रहे लेकिन आज फिर से नीचे चले गए थोड़े से, ये चीज़ है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि वॉर जो है ना ये लंबा है, ये लॉन्ग टर्म गेम है, और ये ईरान अमेरिका दोनों को ही समझ में आया है कि युद्ध लड़के कोई जीतेगा नहीं, ना हम जीतेंगे ना आप जीतेंगे। 38 दिन हो गए लड़ते लड़ते, अमेरिका का बहुत पैसा खर्चा, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। ईरान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, अमेरिका से 100 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ। ईरान की हालत वैसे भी बहुत खस्ता थी, तो ईरान को रिबिल्ड करने में टाइम लगेगा। तो वॉर फैटिक जो है ना वो बहुत जल्दी की, आप भाई वो नहीं है कि 10-10 साल तक वॉर चल रहा है, डिजिटल है सब कुछ, तो बहुत जल्दी खत्म होता है। देन उसके बाद देखिए ग्लोबल प्रेशर भी है, पूरी दुनिया जो है वो यही कह रही है कि इस वॉर को रोको। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद है ना, बाल अल मंदे बंद हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, आपकी एनर्जी खत्म। भाई यहाँ से यूरेनियम भी आता है, एल्यूमिनियम भी आता है, फर्टिलाइजर भी आता है, सब कुछ आता है ना यहाँ से। इट्स नॉट अबाउट कि खाली तेल आ रहा है, सब कुछ आता है। वेनेजुएला के पास तेल है, बट वेनेजुएला का तेल वो अभी वो वैसा नहीं है, अभी उसको टाइम लगेगा रिफाइन होने में, वक्त लगेगा। ईरान के पास सबसे बेस्ट क्वालिटी का तेल है, ये चीज़ है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी प्रेशर में आए हैं, और बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को जो है वो कह रहे थे कि इसको खोलो खोलो। बट देखिए अभी चीज़ें ठीक है, उतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, स्ट्राइक्स होती रहेंगी, इक्का दुक्का आपको खबरें भी आते रहे। बट जो लेबनान वाला केस है ना वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बट शायद 3 दिनों तक, क्योंकि देखिए अब कल से बातें शुरू होंगी 11 अप्रैल से, है ना। और अब पाकिस्तान में बात शुरू होगी, कौन कितना झुकता है ये देखना पड़ेगा। जेडी वैंस ऑलरेडी पहुंचने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि माइनर वॉयलेशंस होंगे, लेकिन उसके बाद जो है ब्लेम गेम शुरू होने लगेगा। अभी ब्लेम गेम शुरू हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर आरोप लगा रहे हैं, ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं। ये ब्लेम गेम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तुमने किया। बट जब ज़्यादा स्ट्राइक्स बढ़ेंगी और इजराइल आपके कंट्रोल में है नहीं, तो या तो सीज फायर स्टेबिलाईज हो जाएगा, जिसके चांसेस कम हैं, 60-40 चांसेस हैं, 40%, इनफैक्ट 70-30, 70% सीज फायर फेल होगा, 30% जो है शायद कुछ ऐसा निकल जाए कि चीज़ें बेहतर हो जाए। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।